Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel's Accounts Hub. This is video number 8 related to accounting ratio chapter से, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टर्नओवर रेशियो में हम लोग उसमें जो सेकंड है वो ट्रेड रिसीवेबल्स एंड टर्नओवर रेशियो। तो हम पहली बात हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स होता क्या है। ट्रेड रिसीवेबल्स amount receivables goods sold on a credit basis for normal course of business या ordinary course of business। हम लोग नॉर्मली जो भी गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, बट वो पैसा मुझे रिसीवेबल वह भी रिसीव होने वाला होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। मीन्स सिंपल सी बात है। अब हम लोग बात करते हैं तो वही यहाँ रेशियो में मुझे वही पता करना है। टर्नओवर मतलब एक सर्टेन पीरियड में यह प्रोसेस यह जो साइकिल हुआ वो साइकिल कितनी बार हुआ, ये चक्र जो है वो कितनी बार कंप्लीट किया कि मैंने सेल किया फिर वो पैसा मिल जाए, फिर मैंने सेल किया मतलब कि मैंने गुड्स ले आया परचेज करके उसको क्रेडिट पे सेल कर दिया, फिर वो पैसा मुझे कैश कब मिल जाएगा। मीन्स वही कलेक्शन पीरियड के बारे में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पता लगाएंगे। कलेक्शन पीरियड क्या है मेरा, उसी को हम लोग यहाँ पे टाइम्स में काम करते हैं। दिस इज नोन एज द ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेशनशिप जनरली आपको जैसे बात बताता हूँ कि यहाँ इट स्टेबल द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी कभी भी आगे डेफिनेशन तो लिख सकते हो। मैंने वही लिखा, इट इज स्टेबल द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। दिस इज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन अकाउंटिंग एक्सप्रेशन। हम लोग किस रेशियो में इसको प्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग इसको टाइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग टीआर भी बोल सकते हैं। अब देखो इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में, अब इसमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है या इसको नेट क्रेडिट सेल करते हैं। तो आप लोग क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न को क्या कर दोगे, माइनस। सेल्स रिटर्न में आप लोग को 11th में बताया होगा, सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट के कंडीशन में सेल्स रिटर्न किया जाता है, अन्यथा कैश सेल्स के कंडीशन में सेल्स रिटर्न नहीं होता है। ये बात माइंड में डाल लेना कि कैश में अगर साथ में एक ही सेल्स रिटर्न दिया है, समझ करो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों दिया है और आपको लिखा 5000 सेल्स रिटर्न, तो क्या करोगे 2500 इसमें 2500 दोनों में से माइनस डिडक्ट करोगे? नहीं, कभी भी नहीं। ऑलवेज आप इसमें से केवल डिडक्ट करोगे ओनली क्रेडिट सेल में से। क्रेडिट सेल में के कंडीशन में ही रिटर्न अलाउ होता है, कैश सेल के कंडीशन रिटर्न अलाउ नहीं होता है। अब दूसरा तरीका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करेंगे तो भी क्या बचेगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बचेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब समझते हो कि नेट सेल में से कैश सेल्स को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रेडिट फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए हमें क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल से हमारे दो आइटम्स होते हैं, एक ये तरीका से डिवाइड 2 कर दो तो भी निकल जाएगा, या एक और तरीका है इसका, ओपनिंग डेब्टर और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल दोनों को ऐड कर दें, फिर इसमें क्लोजिंग डेब्टर और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो अभी मतलब चारों ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। अब ऐसे हम लोग निकाल के यहाँ पुट करके रख सकते हैं फार्मूला में। अब देखो एक चीज आप बात ध्यान देना कि इसको कलेक्ट करने के लिए हमें बस सेल्स का टर्नओवर देखना है। यहाँ पे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द टीआर। जैसे हम लोग वहां पे एसेट्स को निकालने के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल को हम लोग क्या करते थे, माइनस कर देते थे, डिडक्ट कर देते थे। बट यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर होगा भी क्वेश्चन में तो आप कभी भी डिडक्ट नहीं करोगे, उसको क्या करोगे, कभी भी डिडक्ट नॉट क्या है, नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द टीआर। ट्रेड रिसीवेबल से कभी भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा होने पर भी। अगर डिडक्ट करके दिया गया अमाउंट तो पहले ऐड पे करोगे तब उसका एवरेज निकालोगे। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा आता है, इसको से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। बार बार मैंने हर बार क्वेश्चन लिखा है तो नोट 2 जो है वो ऑब्जेक्ट ही है। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेब्टर्स मुझे ये बताता है, नंबर ऑफ टाइम ऑफ डेब्टर्स आर टर्न ओवर इन ड्यूरिंग ऑफ ईयर। एक ईयर में डेब्टर्स कितनी बार चक्कर कंप्लीट किए हैं, उसी को डिफाइन करता है कौन, टीआर और टीआर। डेब्टर यहाँ टर्नओवर। ऐसे ही हमारा यहाँ पे बोला आता है, अगर क्वेश्चंस में जैसे आप लोग को अभी मैंने बताया था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में कि इफ क्वेश्चन इज नॉट गिवन ओपनिंग
इन्वेंट्री। तो वैसे ही इफ क्वेश्चन इज नॉट गिवन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल एज्यूम द एवरेज ट्रेड, क्योंकि उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एवरेज ट्रेड। जैसे भी उसमें हमने बताया था, क्योंकि दो बार क्लोजिंग का अमाउंट सेम रख के 2 से डिवाइड करना, सेम वैल्यू आएगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी को मान लेते हैं। तो ऐसे हमारा क्या निकलेगा, ट्रेड रिसीवेबल एंड टर्नओवर रेशियो निकलेगा। अब इसी से तो ये तो मेरा टाइम्स में आएगा, 6 टाइम 5 टाइम 4 टाइम्स में आएगा, बट ये पैसा उनके पास से कितने दिन में मेरे पास आ जाएगा, कितना दिन, कितने महीने या कितने सप्ताह में, वीक में। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग निकालेंगे डेब्ट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलते हैं इसको, दोनों नाम से जानते हैं, डेब्ट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड। मींस क्या होता है, इट शो द एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर द, इसको निकालने का मतलब मोटिव क्या होता है कि मेरा जो डेब्टर है वो कितना समय में, कितने टाइम्स में कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें, जो मेरे डेब्टर्स है यहाँ पे, जो मेरे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है, कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो वही बात यहाँ करते हैं, इट शो द एवरेज नंबर ऑफ डेज, यहाँ क्या शो करता है, नंबर ऑफ डेज फॉर द कन्वर्टिंग TR इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो क्या होता है, कन्वर्ट होता है, उसी चीज को निकालते हैं। उसका फार्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलो या डेब्ट कलेक्शन पीरियड बोलोगे, दोनों चीजें बोला जा सकता है। तो अगर डेज में निकालना होगा तो 365 अपॉन TR एंड TR को रखेंगे, अगर वीक में निकालना होगा तो 52 वीक अपॉन क्वेश्चन जैसा कहेगा TR, और अगर 12 मंथ में निकालना तो मंथ को हम लोग रखेंगे, रख के और जो TR आएगा उसी TR से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं इसमें। अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, 1 2 4 क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं कंटिन्यू। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्या निकालना होगा इसमें, नेट क्रेडिट सेल्स 6 लाख, डेब्टर्स ओपनिंग मेरे कितने हैं 80, क्लोजिंग 1,20,000। जब क्वेश्चन ऐसे क्लियर दे दिया हो और आपसे पूछा हो कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकालिए, तो आप जानते हो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट से लिखो या आप लोग क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों चीज लिख सकते हो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखोगे। उसके बाद नीचे क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब हमारा इसमें से आप जानते हो निकालना है, ऊपर लिखा हुआ समा सारा वही लिख देंगे डायरेक्ट 6 लाख। फिर दूसरा एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर हमारा क्या आएगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग कितना है 80,000 प्लस क्लोजिंग कितना है 1,20,000 डिवाइड बाई 2, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1 लाख। क्या आ गया एवरेज। अब यहाँ क्या कर देंगे हम लोग 1 लाख को पुट कर देंगे। अब मेरा क्या आंसर आ जाएगा 5 कैंसिल, मेरा कितना आ जाएगा 6 टाइम। अब हमको क्या निकालना है, इसी में एक क्वेश्चन और भी हम लोग पूछ सकते हैं, डेब्टर कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, डेब्टर कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड हम लोग क्या करते हैं मंथ में निकालते हैं। मंथ में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 12 मंथ्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आपका कितना है 12 अपॉन यहां कितना आया 6, डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 मंथ। ये क्या हो गया हमारा 2 मंथ, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 में हम लोग बात करते हैं, टोटल सेल्स कितना दिया है 6,20,000, सेल्स रिटर्न कितना दिया है 20,000 दिया है। अब इसी में एक कड़ी में हम लोग और भी कुछ जोड़ देते हैं। अब वो बोलते हैं कि कैश सेल्स कितना है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैश सेल्स हमारा जो है वो कितना है
20% ऑफ टोटल सेल्स। कितना? टोटल सेल्स का कितना? 20%। अब इस कंडीशन में आपका यहाँ पे जो डेब्टर है, क्या है? डेब्टर ओपनिंग कितना हमारा है? हम लोग लिख लेते हैं 80,000। अब इसी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी इस ईयर का कितना था? 2,000। और क्लोजिंग मेरा कितना हो गया? 1,20,000। इस ईयर का एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है? 5,000। अब हमको फाइंड आउट करना है टीआर और साथ में एवरेज कलेक्शन पीरियड, दोनों फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा क्वेश्चंस में। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, फार्मूला सब कुछ वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्यूशन किसका करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का सब कुछ। अब हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये तो मेरा सेम निकलेगा, इसको हम लोग ध्यान नहीं देते, छोड़ देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किसी ईयर का रहेगा, दिया अलग से, मतलब कि ये ओपनिंग था तब घटा माइनस करके हमको डिडक्ट करना है। बट इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, नहीं डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट नहीं करेगा। सेम ऐसे ही मेरा कितना आ जाएगा? 1 लाख। कितना आ जाएगा मेरा? एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आ गया? 1 लाख। मतलब कि नीचे का तो हमें क्लियर हो गया 1 लाख। अब हमको ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, वर्किंग नोट नंबर 2। अब वर्किंग नोट नंबर 2 में हमको क्या निकालना है? क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल निकालना है। तो अब क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स इतना है। अब सेल्स रिटर्न कितना दिया हमारा? 20। कितना दिया है? 20। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 20% ऑफ टोटल सेल्स का कैश सेल्स माइनस कर दो तो बचा 80%। अब 6,20,000 का जो है यहां पे क्या निकाल सकते हो आप लोग, क्रेडिट सेल्स इक्वल कितना? टोटल सेल्स इंटू 80% डिवाइड बाई 100। क्योंकि आप लोग जानते हो 100% में से 20% माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80%। अब निकाल सकते हैं हम कितना? 6,20,000। एक काम कर लो आप लोग, ये 20,000 को हटा दो, यहाँ पे डायरेक्ट 6 लाख कर लो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। 6 लाख। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, डिवाइड किए 80, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 00 कैंसिल हो गया, एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से कैंसिल कर दिए, या दोनों इधर से भी कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारा क्या बचा बेटा? अब हमारा कुछ नहीं बचा। 8 6 48, कितने जीरो? 1 2 3 4 जीरो, 4,80,000। ये मेरा क्या है? क्रेडिट सेल। बट नेट क्रेडिट वर्किंग नोट नंबर 3, नेट क्रेडिट सेल इक्वल क्या होगा मेरा? क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब क्रेडिट सेल्स कितना है? 4,80,000 और वो कितना है? सेल्स रिटर्न 20। कितना आ गया? 4,60,000। यहां कितना लिख लेंगे? 4,60,000। 0,000 1 0 4 0 कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा? 4.6 टाइम्स। कितना आ गया? 4.6 टाइम आ गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात जो करेंगे वो हम लोग क्या निकालते हैं, अगला पॉइंट इसका हम लोग अगला पॉइंट जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, हम लोग इसी में लेते हैं कि जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है उसका फार्मूला क्या होता है, मंथ में निकालते हैं। 12 मंथ बराबर TR/TR। अब देखो यहां पे 12 अपान में क्या कर देंगे हम लोग 4.6। अब कट कर दो 4.6 से, एक जीरो को ऊपर बढ़ा दो, यहाँ पॉइंट हटा दो, तो अब क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, इससे कट कर सकते हो, 2 से कट करें तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। अब बेटा डायरेक्ट 23 से यहाँ पे लिख लो 60, डायरेक्ट 23 से करो, 23 2 जा कितना होता है 46, यहाँ पे आ गया कितना आपका 4, 114 0, फिर यहाँ पे 2 से करोगे
तो 2 से करोगे तो 2 6 जा करीब करीब। तो यहाँ पे 18 पे छेदना 12 1 13, यहाँ पे 13 आ गया, कट गया, यहाँ पे 2 आया बेटा। अब यहाँ पे आ गया, पॉइंट लगा के अब हम लोग एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर इसको ले जाएंगे हम लोग कितने टाइम, 9 टाइम, 0.9 मीन्स यहाँ लिख सकते हो 26, यहाँ पे 26 नहीं 2.69, पॉइंट यहीं पे 0 बढ़ा दिया 2.69 मंथ मीन्स लिख सकते हो ये हमारा क्या आ गया, मंथ। इसको राउंड फिगर में हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ आ जाएगा। तो आज बस अब इस वीडियो में इतना ही, और आपको ज्यादा इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे अकाउंट्स हब टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, वहां से क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करिए, उसके सॉल्यूशन भी 2-4 दिन में हम वहां पे डाल दिया करेंगे और आप लोग उसको देख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय।